जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ मकानों को, घरों को और स्थानों को ध्वस्तीकरण करने का लगातार सिलसिला जारी है। वहीं तीसरी तरफ देखने को यह मिल रहा है कि ऐसे पीड़ित लोगों के साथ लोग खड़े हो रहे हैं उनकी मदद के लिए, लगातार कुछ मसीहा बन करके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में भी बीते दिनों अजीज नाम के व्यक्ति ने, जिसकी उम्र केवल 25 साल थी, अकबर नगर में ध्वस्तीकरण के बाद, वो टेलर का काम करता था, काम करने के बाद उसका घर भी तोड़ दिया गया और दुकान को भी गिरा दिया गया योगी के बिल्डोजर के द्वारा। जिसके बाद वो पीड़ित से आहत हो करके, परेशान हो करके उसने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद लगातार सुर्खियों में ये खबर बन रही है और उसके बाद अब मैदान में लोग मदद करने के लिए उतर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है ज़कात एंड चैरिटेबल फाउंडेशन के लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि आज किस तरह से, किस प्रकार से उनकी मदद की गई है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद जी, क्या लगता है कि जिस तरह से आज आप लोगों ने मदद की है और आगे भी मदद करने की जो एक वादा था वो करके आए, तो किस तरह से आप आगे उनकी मदद करने वाले हैं? जैसे कि कल खबरों के जरिए हम लोगों को पता चला कि अकबर नगर के जो लोग बसंत कुंज में बसाए गए हैं, उसमें से एक अजीज नाम के व्यक्ति जो माशी तंगी से बहुत ज्यादा परेशान थे, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, और वो जहाँ अकबर नगर में दुकान करते थे, जब वो दुकान करने के लिए वहां जा रहे थे तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा था। और उनकी अभी पता चला है कि 2 साल पहले शादी हुई थी, अभी उनकी 6 महीने की एक छोटी सी बच्ची है। और जब आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हुए, उन्हें ऐसा लगा कि हम अपनी पत्नी का, बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो डिप्रेशन में आकर के कल रात उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सूचना जब ज़कात एंड चैरिटेबल फाउंडेशन के लोगों को पता चली तो हम लोगों को ये एहसास हुआ कि इसी शहर में रहते हैं हम लोग, तो उनको जा करके उनके बेवा को, उनके माँ बाप की कुछ मदद की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात फाउंडेशन ने फौरी तौर पर 5,000 की रकम उन्हें नकद दी है, लेकिन उनकी बेवा से, उनके वालिदैन से ये वादा भी किया है कि अगर आपको आइंदा कोई ज़रूरत हो और एक मुस्तकिल उनके रोज़गार का कोई इंतज़ाम हो जाए, तो उसके लिए भी हमने उन्हें ऑफ़र किया है कि आप जिस चीज़ की जैसी ज़रूरत बताएं, हम इंशाअल्लाह ज़कात एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बतौर ख़ास उनकी पत्नी ने ये कहा कि हम सिलाई के काम जानते हैं, तो हमें एक मशीन दिलवा दी जाए तो हम अपने रोज़गार का कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। तो फाउंडेशन ने उनसे ये वादा भी किया है कि आपको बहुत जल्द ही एक सिलाई मशीन इंशाअल्लाह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आप लोग रोजगार की बात तो आप लोगों ने की थी, शिक्षा के ऊपर भी आप लोगों ने ध्यान दिया वहाँ पे, तो शिक्षा को लेकर के आपका क्या मानना है? हाँ, हमने वहाँ पे आज जब हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा कि जो है अकबर नगर के लोग रह तो रहे हैं, लेकिन उनके छोटे-छोटे बच्चों के शिक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं है वहाँ पे। क्योंकि वो आबादी से थोड़ा दूर बसाया गया है उन्हें, और वहाँ पे पहले से कोई स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल्स नहीं है। इसका बहुत बड़ी कमी वहाँ पे देखने को मिली। तो हमने वहाँ के लोगों से बात भी की कि अगर वो लोग कोई जगह यहाँ पे अरेंजमेंट करा सकते हैं तो हमें बताएं, तो हम कोशिश करेंगे ज़कात एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से 2 टीचर का बंदोबस्त करेंगे वहाँ पे, जो उनको जो है दीनी और असली दोनों तालीम वहाँ के बच्चों को इंग्लिश वगैरह, मैथ वगैरह और कंप्यूटर वगैरह की पढ़ाई पढ़ाए, और उनकी जो दीनी तालीम है उसका भी हम इंतजाम करने की कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का भविष्य खराब ना होने पाए। सर, आपका नाम क्या है? असद अली नाम है हमारा। असद साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से आपके फाउंडेशन ने एक जिक्र किया था कि जैसे वहाँ की कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो वहीं पर रह करके अगर उनको कुछ काम मिल सके, तो इसके लिए आप आगे की क्या सोच है, क्या रणनीति, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वहाँ पर ऐसे कौन लोग हैं जो अपना रोज़गार करना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ से अकबर नगर से अगर कुछ लोग उजाड़े गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपना घर चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करते होंगे। तो कोशिश हमारी यही है कि उन लोगों को रोज़गार से जोड़ने की है, और हम गवर्नमेंट तो नहीं है कि सबको प्रॉफ़िट पहुँचा सकते हैं या सबकी माँगें पूरी कर सकते हैं। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो उनके करेंगे। और जो बच्चियाँ पढ़ी-लिखी हैं उनके लिए यही है कि जैसा कि हमारे साथी ने कहा, एजुकेशन का वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। तो अगर किसी जगह का अरेंजमेंट हो जाता है तो हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि उसी में से किसी एक बच्ची को हम अपॉइंट कर दें, जिससे ये है कि जो बच्ची वहाँ पर पढ़ाएगी बच्चों को, तो उसे कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा, जिससे ये है कि वहाँ के रहने वाले बच्चे जो हैं उन्हें एजुकेशन मिल जाएगी, और वो जो बच्ची है उसे एक तरीके का कह सकते हैं कि रोज़गार मिल जाएगा। तो यही कोशिश है हमारी। अच्छा, आप वहाँ जैसे आप लोगों ने विजिट किया, आपके फाउंडेशन के लोग वहाँ गए, विजिट किया, लोगों से मुलाकात की, सबसे ज्यादा कमी किस चीज की देखने को मिली आपको?
देखिए जो सिचुएशन थी वहाँ की ये था कि वहाँ साफ सफाई का ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं था। तो गंदगी है और बच्चे भी किसी की मतलब किसी को नज़ला है, किसी को खाँसी है, कोई सड़क पे लेटा हुआ है, कोई गलियों में लेटा हुआ है, तो ये सारी चीज़ की कमी लगी वहाँ पे। मतलब मेडिकल वगैरह की जरूरत है वहाँ पे? मेडिकल की वहाँ पे ज़रूरत है और क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि वहाँ पे अवेयरनेस की भी कमी है। क्योंकि घरों के आगे काफ़ी सारा कूड़ा था, कचरा था, मक्खियाँ भी नक रही थी, यही सारी चीज़ें थी वहाँ पर। तो मेडिकल के साथ-साथ वहाँ पर एक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। अच्छा, आप लोगों को अगर मौका मिले तो ज्यादा से ज्यादा मैं उन लोगों की मदद के लिए आप तो क्या कर सकते देखिए जैसे कि हमने कहा कि हम जो कर सकते हैं लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, सबको तो नहीं दे सकते लेकिन हाँ, जो भी ज़रूरतमंद फैमिली है उन लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने कहा कि मेडिकल की वहाँ पे थोड़ी परेशानी है, तो हम मेडिकल कैंप अरेंज करा सकते हैं वहाँ पर। तो ये थे असद साहब जिन्होंने बताया कि मेडिकल को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और साथ ही अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आगे अब ये फाउंडेशन क्या कदम उठाने वाली है, क्या इनके नतीजे क्या काम है, वो जरूर हमें देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे, पूरी तफसील के साथ, पूरी जानकारी के साथ। जब तक आप लोग देखते रहिए THG द हिंदुस्तान गैजेट। कैमरामैन सदफ के साथ AR रहमान, सैफी, लखनऊ।